हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। आज हम बात करेंगे एक ऑटो एंसिलरी कंपनी के बारे में जो कि एक स्मॉल कैप स्पेस में है। एंड ऑटो एंसिलरी कंपनी है तो बेसिकली इट सप्लाइज टू ऑल द बिगर ओईएम्स लाइक महिंद्रा, मारुति सुजुकी, हीरो मोटोकॉर्प एंड अदर्स। बेसिकली ऑल द एंसिलरी पार्ट्स, राइट। सो इस वीडियो में हम फर्स्ट कवर करेंगे कंपनी करती क्या है, बेसिकली क्या ऑटो पार्ट्स हैं जो डिलीवर करती है। And then we'll talk about their current performance, how they have performed in the past 1 year or so. And then we'll talk about their future growth guidance based on the commentary by the management. Okay. And I also have done a little exercise on their valuations, current valuation as well as future valuation based on the management commentary. So we'll share that as well. Yeah. So let me just share my screen. Yeah. Yeah. होप यू आर एबल टू सी इट। या कंपनी का नाम है एचसीएस एंटरप्राइजेस। बेसिकली ये कंपनी काम क्या करती है, ये सारा प्रीमियम प्रोडक्ट्स बनाती है किसी भी कार या किसी भी और टू व्हीलर्स के लिए। ठीक है। प्रीमियम प्रोडक्ट कहने का मतलब है जो कि चमक धमक वाला प्रोडक्ट होता है ना। बेसिकली आप जिसको देखते हैं गाड़ी गाड़ी में, गाड़ी की जो शो बढ़ा देता है। बेसिकली लोगोज हो गए कंपनी के, या कुछ भी क्रोम बैजिंग हो गई, राइट। सो ये कंपनी उस डायरेक्शन में काम करती है। सो ये देखिए आप कि ये गाड़ी का क्रोम बनाती है, गाड़ी के बैजेस बनाती है। मारुति सुजुकी का एग्जांपल है तो मारुति सुजुकी का बैज बनाती है, राइट। सो डोर डोर गार्ड्स बनाती है एंड ऑल। दिस कंपनी ऑल्सो मेक्स जो गाड़ी के जो स्पीडोमीटर का डिस्प्ले होता है एंड ऑल, 2D 3D एंटी, राइट। सो ये देखेंगे आप तो। So this is basically works in the aesthetics of a company, of a OEM, right? So जो भी गाड़ी की शोभा बढ़ा देता हो, बेसिकली जो भी काम गाड़ी की शोभा बना देता हो, वो बेसिकली ये काम करती है। बेसिकली इन द टू व्हीलर एज वेल एज इन द फोर व्हीकल साइड। company is recently foraying into the optical glass segment as well. ऑप्टिकल ग्लास क्या होता है, बेसिकली जो स्क्रीन्स होती है ना कंपनी किसी भी गाड़ी में। आजकल आप देख रहे होंगे कि एक तो पहले तो डिस्प्ले होती थी जहां पर आपका स्पीडोमीटर एंड ऑल आता था। अब एक साइड में टच स्क्रीन होती है जहां पे इंफोटेनमेंट एंड ऑल आता है। अब धीरे धीरे हो क्या रहा है, खाली एक नहीं, तीन तीन चार चार इंफोटेनमेंट और बेसिकली स्क्रीन्स आ गए हैं इन द फ्रंट पैनल इटसेल्फ। बैक पे तो आप बाहर से लगवाते हैं एंड ऑल, कुछ कुछ प्रीमियम गाड़ी में ही आता है। बट इवन इन द नीश सेगमेंट, इवन इन द अपकमिंग सेगमेंट, 20-25 लाख की गाड़ियों में भी आजकल ये सब फीचर्स आ रहे हैं। महिंद्रा की जो रिसेंटली कार लॉन्चेस हैं, बेसिकली महिंद्रा बीईवी, उसमें सब में आगे दो दो तीन तीन डिस्प्लेस हैं, राइट। सो वो डिस्प्ले में भी ये कंपनी एंटर करने वाली है। यहाँ पे आगे जाके काफी ज्यादा ग्रोथ भी होने वाली है, बिकॉज पहले टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट होता था 6 इंच का, फिर 8 इंच बनाया, फिर अब 10 इंच का हुआ, अब बड़े बड़े पूरी क्या बोलते हैं आईपैड जितना साइज के एक टच पैनल हो गए हैं किसी भी गाड़ी में। आप अगर एमजी हेक्टर देखेंगे एंड तो ठीक है। तो ये गाड़ी ये कंपनी बेसिकली उन सब सेगमेंट में भी घुस रही है। बेसिकली ये हाई ग्रोथ सेगमेंट है। तो अभी इसमें उनका कुछ भी प्रेजेंस नहीं है, बट दे विल बी एंटरिंग इनटू दिस स्पेस एज वेल, राइट। सो या सो टू व्हीलर में भी दे वर्क इन द सिमिलर साइड ओनली। जो भी गाड़ी की शोभा बढ़ा देता हो, बेसिकली एस्थेटिक्स एंड ऑल, वहां पे काम करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस दे ऑल्सो आर वर्किंग विद सम ऑफ द कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज एज वेल, लाइक सैमसंग हो गया, वर्लपूल हो गया, ठीक है, डिक्सन जो कि बेसिकली इंडिया का एक वन ऑफ द लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। दे आर ऑल्सो वर्किंग विद देम टू बेसिकली सप्लाई to their electronic parts, right? Not exactly electronic parts, basically aesthetics for an electronic part, right? So yeah, अभी जो इनका प्रीवियस लेगेसी किट साइज था, बेसिकली 1200 से 1500 पर व्हीकल में इनका कंटेंट जाता था। दे रिसेंटली एक्वायर्ड टू कंपनीज, वन इज डब्ल्यूपीआई एंड देन सेकंड इज एसजीएस डिकोप्लास्ट। ठीक है, डिकोप्लास्ट ही था देन, बट दे हैव री ब्रांडेड इट एज एसजीएस डिकोप्लास्ट। तो उनके एक्विजिशन के बाद इनका करंट किट साइज अप्रोक्सीमेटली 35 to 5000 हो गया है, राइट, पर व्हीकल। सो और कंपनी कह रही है कि आगे जाके विद द एडिशन ऑफ न्यू वर्टिकल्स दे विल बी एबल टू हैव 4 to 6 टाइम ग्रोथ पर व्हीकल। सो बेसिकली 3500 का 4 टाइम्स हो गया अपना, सीधे सीधा 14-15 हज़ार, राइट, 14 हज़ार पर व्हीकल में कंटेंट आएगा। सिंस ये बेसिकली दोनों साइड में काम करते हैं, टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर, बट कंटेंट पर व्हीकल फोर व्हीलर से इनका रेवेन्यू ज़्यादा आता है, राइट, बिकॉज फोर व्हीलर में कंटेंट बहुत ज़्यादा लगता है।
कंपेयर टू टू व्हीलर्स। टू व्हीलर्स में इनका करंट बेसिकली किट साइज है 300 to 500, जो कि अप्रोक्सीमेटली 600 के अप्रोक्स हो जाएगा इन द कमिंग फ्यूचर और सो। ठीक है। या सो कंपनी, ये हाई लेवल ओवरव्यू हो गया कंपनी के बारे में। देन आई जस्ट मूव टुवर्ड्स देयर रीसेंट एक्विजिशन। इन्होंने दो कंपनी एक्वायर करी, एस जे एस डिकोप्लास्ट एंड डब्ल्यू पी आई। एस जे एस डिकोप्लास्ट ने तो काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके दिया है विद इन लास्ट थ्री 3 years. It has kind of delivered 3x revenue growth. So काफी ज्यादा सिनर्जी मिली है इस कंपनी के साथ, एंड दैट्स व्हाई दे हैव बीन एबल टू डिलीवर इट। और कंपनी ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन भी कर रहा है पुणे में, एंड दिस विल बी कमिशनिंग इन Q3 itself, Q3 of FY26. So there is a huge scope in SGS Plus. That's why they are expanding into that area. WPI में इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट, इतना अच्छा ग्रोथ नहीं डिलीवर कर पाए हैं, बेसिकली 1.5x सिंस इंसेप्शन एक्विजिशन, जो कि आई थिंक पहले से भी आ रहा था कुछ कुछ ग्रोथ। तो कंपनी ने कॉन कॉल में भी बोला है कि इतना अच्छा ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, इट्स काइंड ऑफ फ्लैटिश फॉर द मोमेंट, बट दे विल काइंड ऑफ ग्रो इन द कमिंग फ्यूचर, राइट। सो नाउ आई मूव टू द अदर स्लाइड। या सो कंपनी के रीसेंट परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे ना, आप देखेंगे तो कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 29% का वाई वाई ग्रोथ दिया है Q2 में। एंड इनका अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे, और बेसिकली नॉट नॉट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे, तो 44% ग्रोथ हुई है। सो नो नो नॉट 44, आई थिंक दिस इज 48%। या 48% ग्रोथ हुई है इन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। सो विच मीन्स दैट कि इनके टॉप लाइन तो बढ़ रहा है 30% के अप्रोक्सीमेटली, बॉटम लाइन बढ़ रहा है 48%। सो इनका मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है, राइट। ये हाई मार्जिन प्रोडक्ट में घुस रहे हैं, ये हाई मार्जिन एरियाज में घुस रहे हैं, और एनी अदर, फॉर एनी अदर रीजंस ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, तो ईपीएस ग्रोथ 48% की हो रही है, विच इज वेरी वेरी गुड। सेल्स ग्रोथ कम है एंड प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफी अच्छा ग्रोथ हो रहा है, राइट। ये एक यूनिक कंपनी है जो कि ये फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है। यूनिक इन द सेंस, स्मॉल कैप में बहुत कम कंपनीज आप देखेंगे जो फ्री कैश फ्लो जनरेट करेंगे इवन आफ्टर डिलीवरिंग 25-30% ग्रोथ। तो ये फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है, दैट मीन्स दैट इनको आगे फ्यूचर एक्विजिशन के लिए कुछ भी, या फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए कहीं से पैसा फालतू का नहीं उठाना पड़ेगा। इनके पास खुद के पास ही पैसा है, तो दे कैन डिप्लॉय देयर ओन मनी एंड दे कैन ऑल्सो प्रोवाइड डिविडेंड्स टू द स्टेक होल्डर्स, राइट। और कंपनी ने एक एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया था, जो मैंने बताया था कि आपको कि कवर ग्लास बिजनेस में भी जा रहे हैं, राइट। दे हैव आल्सो साइंड एन एमओयू विद ए हांगकांग बेस्ड कंपनी कॉल्ड BOE वर्ट्रॉनिक्स। ओके। या सो अगर आप देखेंगे ना, तो इंडस्ट्री का टू व्हीलर का ग्रोथ हुआ है अप्रोक्सीमेटली 10% से, बट इस कंपनी ने डिलीवर किया 44%। दिस कंपनी हैज बीन गाइडिंग फॉर ग्रोइंग एट अप्रोक्सीमेटली 1.5x to 2x ऑफ द इंडस्ट्री ग्रोथ। बट इंडस्ट्री ग्रोथ इतना नहीं ग्रो हुई, बट स्टिल दे हैव डिलीवर्ड क्वाइट गुड रिजल्ट्स, राइट। सो दिस शुड बी नोटेड। पैसेंजर व्हीकल्स की ग्रोथ 4% थी, बट दिस कंपनी हैज डिलीवर्ड 16.5% growth in the passenger vehicle itself, and overall growth कंपनी की approximately 25.4% रही in the current quarter, basically in the past quarter of Q2। H1 बेसिस में देखेंगे तो 18% की ग्रोथ थी। Q1 में इनका थोड़ा सा कम ग्रोथ थी, बट दे हैव पिक्ड अप इन Q2। Major reason behind the growth pickup in Q2 is because of the GST cut by the government। जीएसटी कट हुआ, उससे काफी गाड़ियां, काफी टू व्हीलर्स सस्ते हो गए। जैसे ही सस्ता हुआ, लोगों ने थोड़ी सी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट कर ली थी इन द इनिशियल फेजेस ऑफ सितंबर। बट जो ऑटो ओईएम्स होते हैं ना, उनको डिमांड प्रेडिक्ट करने के लिए उन्होंने पहले ही डिमांड प्रेडिक्ट कर ली कि उनकी गाड़ियों की सेल्स इन द अक्टूबर नवंबर दिसंबर मंथ बढ़ने वाली है। तो इन सब कंपनीज को तो पहले ही ऑर्डर दिया जाता है ना, राइट। क्योंकि इन सब कंपनीज का बिजनेस मॉडल ही ऐसा है कि पहले ये डिलीवर करेंगे, देन ओईएम्स विल डिलीवर देयर प्रोडक्ट्स टू द फाइनल स्टेक होल्डर्स, राइट, और बेसिकली द कंज्यूमर्स लाइक अस। या सो कंपनी कह रही है कि जो इनका 20 FY 21 में रेवेन्यू पूरा साल का था, वो इन्होंने करंट क्वार्टर में ही डिलीवर कर दिया, बेसिकली 4x ग्रोथ हो गई है इन द लास्ट 4 year और सो, राइट, विच इज वेरी वेरी गुड। या कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स हैं महिंद्रा, हीरो, स्टेलेंटिस, वर्लपूल, एंड दे हैव रिसेंटली साइंड अ डील विद
Oraful. This is a USA based auto ancillary company only, but this supplies majorly to Nissan. तो उन्होंने बोला है कि खाली निसान के लिए अभी एंट्री पॉइंट है यूएसए में, बट गोइंग फॉरवर्ड they will not only sell it into the USA but other regions as well where Nissan is present, which is also a very good sign, right? So company has been expanding both in terms of capex as well as in terms of geographical presence as well, right? So this is a good sign for a company जिस जो जो आगे ग्रोथ के लिए बुक किया है। कुछ कुछ कंपनीज होती हैं वो बोलती हैं नहीं इंडिया में ग्रोथ ही नहीं है यार, हम क्या करें ये वो। बट दिस कंपनीज करंट एक्सपोर्ट बिजनेस इज अराउंड 3 to 4%, एंड दे हैव बीन गाइडिंग टू रीच अराउंड 14 to 15% इन नेक्स्ट 2 to 3 years। सो वहां से इनका मार्जिन एक्सपेंशन और भी होने की आशंका है, राइट? अगर मार्जिन एक्सपेंड होंगे तो ईपीएस ग्रोथ इससे भी ज्यादा आएगी। अगर इनके लेट्स जस्ट से 25% सेल्स ग्रोथ है एंड मार्जिन एक्सपेंड होते हैं, दे आर ऑलरेडी हैविंग इंडस्ट्री लीडिंग मार्जिन ऑफ अराउंड 29%। अगर यहाँ से भी मार्जिन एक्सपेंड होते हैं तो बेसिकली ये क्या बोल रहे हैं कि आगे जाके इनका ईपीएस ग्रोथ इससे भी ज्यादा होगा, सेल्स ग्रोथ से काफी ज्यादा होगा, राइट? Yeah. So this I have already talked about इनका एमओयू। ये रिसेंट बेसिकली इनका पुणे में प्लांट में जो एक्सपेंशन है उनकी फोटोज है। या सो ये बेसिकली एक स्मॉल एक्सरसाइज है दैट हैव डन बेसिकली ऑन जेमिनाई। तो इसमें मैंने इनकी कॉन कॉल अपडेट डाल दी एंड आई आस्क्ड द जेमिनाई टू बेसिकली रीड एंड समराइज देयर कॉन कॉल। उन्होंने बोला 25% की सेल्स ग्रोथ रही है एंड दे आर guiding for 2.5x growth guidance for the next for the basically rest of the FY26. So which is kind of a upward revision of their growth guidance of around 1.5 to 2x, which they had given earlier। उसके बाद एक्सपोर्ट का बिजनेस उन्होंने बोला है कि हैज़ बीन ग्रोइंग, और 40% से एक्सपोर्ट बिजनेस ग्रो हुआ है इस करंट क्वार्टर में, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड साइन। तो मेजरली जो इनका रेवेन्यू आ रहा है ग्रोथ जो ड्राइव कर रहा है इनके एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं करंटली, राइट? या इनका करंट प्रेजेंस बहुत कम है बेसिकली इन द एक्सपोर्ट साइड, तो इनको टैरिफ से कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं, हुई नहीं है बेसिकली। करंटली का कंपनी का कहना भी है ये, राइट? सो या ये मैंने बेसिकली मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स हेयर इन दिस कॉन कॉल आई हैव ऑलरेडी समराइज्ड कि क्या कंपनी बोल रही है एंड ऑल। यू कैन डू दिस सिमिलर एक्सरसाइज ऑन जेमिनाई, परप्लेक्सिटी, चैट जीपीटी, किसी पे भी कर सकते हैं आप बेसिकली कॉन कॉल अपडेट करें। मैंने बेसिकली ये कॉन कॉल सुना है लाइव, बट आई हैव जस्ट डन दिस फॉर ऑल द माय यूजर्स। तो या तो मार्जिन एक्सपेंशन कंपनी ने बोला है कि दीज 26 to 27% के जो एबिटा मार्जिन आर सस्टेनेबल गोइंग फॉरवर्ड। बट कंपनी ने ये भी हिंट दिया है कि सिंस एक्सपोर्ट मार्जिन्स विल इंक्रीज, since export have a larger basically margins, so their margins may increase going forward, which is a good sign, right? या केपेक्स के बारे में हमने बात कर ली है। या करंट कस्टमर्स हीरो मोटोकॉर्प, मारुति की जो नई गाड़ी आई है विक्टोरियस, उसमें भी इनकी बेसिकली प्रोडक्ट्स सप्लाई कर रहे हैं। तो ओवरऑल इट्स अ गुड सिनेरियो फॉर दिस कंपनी, राइट? मैंने इनकी बेसिकली एक स्मॉल टास्क भी दिया जेमिनाई को बेसिकली टू टू रीड द कॉन कॉल ऑफ देयर Q4 FY25 एज वेल। एंड उसने मेरे को रीड करके बताया कि कैसे कैसे कंपनी ने जो बेसिकली गाइडेंस दिया था 1.5 to 2x उसको सरपास किया, ठीक है? मार्जिन्स एक्सपेंड हुआ, मार्जिन्स कंपनी का गाइडेंस था 25 to 27%, कंपनी ने एक्सीड किया मार्जिन्स को, राइट? एक्सपोर्ट कंपनी का वही 14 to 15% है ग्रोथ गाइडेंस बाय FY26-28। तो उन्होंने वो भी बोला है कि अभी सिंस दे हैव बीन डिलीवरिंग अराउंड 40% ग्रोथ इन एक्सपोर्ट्स, सो दे आर ऑल्सो ऑन ट्रैक टू अचीविंग दैट गाइडेंस। न्यू एडिशंस यू कैन सी कि कुछ कुछ मतलब 4 नए एडिशंस किए हैं इन्होंने ओईएम साइड में। एंड या तो केपेक्स भी कर रही है कंपनी डिस्प्ले साइड में, दे हैव एंटर्ड बेसिकली विद एन एमओयू। या सो बैलेंस शीट में कोई डेट नहीं है इनकी, है नेट डेट फ्री है बेसिकली, एक स्मॉल वर्किंग कैपिटल डेट है, अदरवाइज दिस हार्डली एनी डेट इन द कंपनी। कैश फ्लो पॉजिटिव है, सो या ऑल गुड साइन विद रिस्पेक्ट टू देयर बैलेंस शीट एक्चुअली। या सो कंपनी का अगर आप देखेंगे ना, लास्ट 1 ईयर में अप्रोक्सीमेटली 35 to 40% ग्रोथ दिया है, ठीक है? और ड्यूरिंग द मार्च क्लोज उसके बाद से तो कंपनी का स्टॉक प्राइस मोर देन डबल्ड,
right? So within 6 months, their performance is around 100%, right? Yeah, so leading players like if you see ना Bosch, Uno Minda, इन सब के अगर आप ऑपरेटिंग मार्जिन्स देखेंगे ना, 13%, 8%, 12%, 11%, शेफलर के थोड़े से ज़्यादा है, बट एससीएस का इंडस्ट्री लीडिंग ऑपरेटिंग मार्जिन्स है, राइट? सो दिस इज वन स्टैंड आउट फीचर अबाउट दिस कंपनी, राइट? हाई मार्जिन्स, फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग स्मॉल कैप कंपनी, दीज आर वेरी रेयर टू फाइंड. But yeah, this is one company that I have found. या कंपनी का सेल्स ग्रोथ लास्ट FY 23 में देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है बिकॉज ऑफ देयर टू एक्विजिशंस. उसके बाद से थोड़ा सा म्यूटेड था बिकॉज इंडस्ट्री में ही इफ़ यू कैन सी ऑटो और टू व्हीलर्स में कुछ ज़्यादा ग्रोथ थी नहीं. स्टिल देयर स्टॉक हैज़ परफॉर्म ट्रिमेंडसली वेल. बट सिंस गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए हैं इन द जीएसटी एंड interest rate, the growth is kind of coming back in the sector. But their EPS growth has been tremendous. YOY profit growth देखेंगे तो is never less than approximately 24%, right? So something good that you always inspire to see. Yeah. Yeah, most of the things we have already talked about, balance sheet, cash flows, yeah. शेयर होल्डर्स अगर आप देखेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा है नहीं, तो ये काफ़ी ज़्यादा वेल डिस्कवर्ड कंपनी है नहीं. इसका मतलब ये है कि बेशक यहाँ पे बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने एक्वायर किया है, बट द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आर नॉट दैट मच. तो रिटेल का पार्टिसिपेशन मे भी इतना ज़्यादा है नहीं, विच मीन्स कि स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैव मोस्ट ऑफ देयर स्टेक्स. आप सो वो लंबा टाइम होल्ड करते हैं, ज़्यादा बेचते नहीं है, तो ज़्यादा वॉलेटिलिटी दिखती नहीं है अमूमन ऐसे ज़्यादा ऐसे स्टॉक्स में, राइट? So now I'll quickly jump to the investment thesis. मैंने most of the points I've covered कि 2.5x इंडस्ट्री ग्रोथ है, से ग्रो करने वाली है कंपनी. प्रीमियमाइजेशन थीम विल कंटिन्यू, टेलविंड्स हैं यहाँ पर बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट जीएसटी कट्स एंड इंटरेस्ट रेट कट्स. केपेक्स कंपनी कर रही है, product mix is changing, they're entering into high growth vertical like cover glass and all. So yeah, most of things I've covered, but risk के बारे में बात करेंगे ना तो बेसिकली सबसे बड़ा रिस्क यही है, ऑटो सेल्स का स्लो डाउन. अगर इंडिया में ऑटो सेल्स अगर 2-4% से ही ग्रो करेगा तो ये कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने बोला 2.5%, 2.5x करेंगे, राइट? 5% का 2.5x इज इक्वल टू 12.5%. So which will not be a that lucrative a deal, right? So this is directly dependent on the auto sales growth. ठीक है. अभी 1 साल तक लग रहा है कि ऑटो सेल्स ग्रोथ कंटिन्यू करेंगे बिकॉज बिकॉज ऑफ द टेल विंस इन द सेक्टर एंड जीएसटी रेट कट्स. केपेक्स स्लो डाउन हुआ तो भी इम्पेक्ट हो जाएगा बिकॉज देयर यूटिलाइजेशन ऑफ एचजीएस डिकोप्लास्ट इज क्लोज टू 90-95%. अगर वो केपेक्स में थोड़ा डिले आया तो टॉप लाइन में ग्रोथ आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. WPI जो इनका एक्विजिशन था उसमें इतना ज़्यादा ग्रोथ आया नहीं है, दैट हैज़ बिन अंडरवेलमिंग एंड उससे ज़्यादा सिनर्जी मिलना चाहिए कंपनी को, एंड दैट कैन बी ए लैगार्ड. वैल्यूएशंस आर हाई. कंपनी का अगर आप पी रेशियो देखेंगे ना तो 40 है, 39 है, अप्रोक्सीमेटली 5400 का मार्केट कैप है, 39 का पी है. सो B2B कंपनीज के लिए थोड़ा सा तो हाई है ये बेसिकली पी रेशियो. बट सिंस द कंपनी हैज बीन डिलीवरिंग अप्रोक्सीमेटली 24 तो मिनिमम रहा है इनका बेसिकली ईपीएस ग्रोथ, एंड 24 से लेके 30-35% ईपीएस ग्रोथ. So ये valuation are little justified and they'll always get a premium because of their high ROE, because of their basically free cash flow generating business. So इन सब के कारण इनका basically valuation high ही मिलेगा, राइट? सो या अगर ये मैंने एक बुल बेयर और बेसिकली बेस केस लिया है अब ऑन देयर 25% ईपीएस ग्रोथ, विच आई एम सेइंग कि जो इनके लास्ट 1 साल में सबसे लोएस्ट था 24%, वो 25% ही लिया है मैंने. ठीक है. उसके बेसिस पे 1.4 टाइम्स पीईजी आ रहा है. अब मेरा थ्रेश होल्ड है 1.25, तो उससे थोड़ा सा बिलो है, एंड आई एम हैप्पी टू गिव अ प्रीमियम टू अ फ्री कैश फ्लो कंपनी. ओके. तो बियर केस में ज़्यादा सेंस बनता नहीं है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का. जैसे ही ऑटो सेल्स अगर स्लो होती हैं तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाएगा, राइट? या सो ये मेरा एक फ्रेमवर्क है छोटा सा जो मैंने बनाया हुआ है, एंड आई डू इट फॉर ऑल माई बेसिकली कंपनीज. ठीक है. 20% सेल्स ग्रोथ
looks on the chart for the next 1 year or so, ROE is improving. लास्ट एक साल में अगर आप देखेंगे तो 24 23 पर सॉरी 15 20 15% था, एंड देन दे हैव काइंड ऑफ बीन इम्प्रूविंग बिकॉज ऑफ द हायर ईपीएस ग्रोथ। या सो री रेटिंग का तो ज़्यादा चांस दिखता नहीं है मुझे यहाँ से, बिकॉज 40 का पी इज ऑलरेडी हाई एंड वी आर ऑलरेडी इन अ काइंड ऑफ अ बियर मार्केट। सो यहाँ से पी री रेटिंग तो ज़्यादा मिलेगा नहीं, तो ऑल यू हैव टू एक्सपेक्ट इज ईपीएस ग्रोथ, राइट? Yeah, so future valuation is less than 1.4 times PEG. Opportunity is definitely big because of because of the auto sales, but there is also a very very good competition, very हेल्दी कंपटीशन इन दिस सेगमेंट। बिकॉज अगर आप ऑटो का कुछ भी पार्ट बनवाने जाएंगे ना, आप मार्केट में आपको 10 क्या 50 वेंडर मिल जाएंगे, राइट, एक कंपनी को। तो दैट्स व्हाई दीज कंपनीज हैव अ वेरी लेस मार्जिन, बट this, as I said earlier in this video, company margin front पे तो it's industry leading. I haven't seen any companies with 28 29% auto ancillary margins, right? CFO to EBITDA उनका 70% से above है, which means that they are able to recover cash from their customer, and that's why they're free cash flow positive. Yeah. So yeah, that's it on this video. You can take your own call while investing. Yeah. Good day. Bye bye.